हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज से हम रेलवे टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे महत्वपूर्ण जीके को निकाल कर आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 में वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज है। यहाँ कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम बताया गया है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। असल में कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो अपनी कॉपी बनाकर दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और इन्हें नुकसान पहुंचाता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज यानी महत्वपूर्ण सूचना संसाधन कब्जे में, बस एक रोचक तरीका है याद रखने का कि वायरस क्या करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। मतलब लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे प्रकाश की एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रित किरण उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग बारकोड स्कैनर, लेजर प्रिंटर, सर्जरी और धातु काटने जैसे कई कामों में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में CR7 खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। CR7 पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लोकप्रिय उपनाम है। यह उपनाम उनके नाम के पहले अक्षर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी जर्सी का नंबर 7 को मिलाकर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4 में वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। भारतीय इतिहास में वैदिक काल की अवधि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसे 2 भाग में बांटते हैं हम, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 में यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना 1993 में हुई। यूरोपीय यूनियन, जैसा कि हम आज जानते हैं कि औपचारिक स्थापना 1993 में हुई। इसका स्थापना मॉन्ट्रिच संधि के लागू होने पर हुई थी, जिसने यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूती किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति रांची में स्थापित की गई, यानी झारखंड में, रांची के झारखंड में स्थापित की गई। झारखंड की राजधानी रांची में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई गई। यह प्रतिमा रांची के प्रसिद्ध बड़ा तालाब के बीच स्थापित किया गया है, जिसे अब विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 में आते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाले एक हार्मोन जो खून में शुगर यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। विस्तार से, जब हम खाना खाते हैं तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे खून में शुगर का स्तर समान बना रहता है। जब शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। भारत का पहला उपग्रह किसको कहते हैं पता है ना? आर्यभट्ट है। तो भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसे सोवियत संघ, आज का रूस, की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट को भारत में ही बनाया गया था, लेकिन उस समय भारत के पास उसे लॉन्च करने के लिए रॉकेट नहीं थे। इसलिए 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति, विकास और संरचना के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा 2 बार रहे थे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार रहे हैं, यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। वे पहली बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री
के चुने जाने तक इस पद पर रहे। प्रश्न संख्या 11, चेल्सी क्लब फुटबॉल खेल से संबंधित है। चेल्सी क्लब किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। चेल्सी एक प्रसिद्ध प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब का नाम है। यह क्लब लंदन, इंग्लैंड में स्थित है और यह इंग्लैंड के शीर्ष फुटबॉल लीग यानी प्रीमियर लीग में खेलता है। चेल्सी प्रीमियर लीग में खेलता है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनको कभी कभी चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न संख्या 13, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस में है। विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस ने बनाया। इस पावर प्लांट का नाम एकेडमिक लोमोनोस है। इसे दूर दराज के बर्फीले इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 14 में लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। लोकायुक्त क्या भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है? लोकायुक्त राज्य स्तर पर ऐसी संस्था है जिसका काम सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करना है। यह एक स्वतंत्र स्थायी संस्था है ताकि वह बिना किसी दबाव के अपने काम कर सके। केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी संस्था को लोकपाल कहते हैं। राज्य सरकार में लोकायुक्त हो जाएगा, केंद्र सरकार में ऐसी संस्था को लोकपाल कहते हैं। 15 में हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। मतलब हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। हृदय से गुर्दे यानी किडनी तक खून पहुंचाने वाली नस को गुर्दे की धमनी यानी रीनल आर्टरी कहते हैं। गुर्दे की धमनी यानी रीनल आर्टरी कहते हैं। धमनियों का काम हृदय से साफ खून यानी ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर में सभी अंगों तक ले जाना होता है। रीनल आर्टरी विशेष रूप से किडनी को खून की आपूर्ति करती है ताकि किडनी खून को साफ कर सके। यह था अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सेट मेरा जारी रहेगा। मैंने 1000 प्रश्न का एक महत्वपूर्ण संग्रह किया है। मैंने रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, जो हम अपने हर वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके पेश करेंगे। ये था आज का पार्ट 1। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।